देखेंगे तीसरा सवाल इसका। देखो ये क्या कहता है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो चलो देखेंगे। हम फर्स्ट नंबर पहले ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दे रखा है 12। तो अब मान लो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करें, 12 एक सम संख्या है तो 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6। अब ये कट जाएगी 3 से, 3 एकम 3। इसी तरीके से 15 जो दिया है तो 15 को भी काट लेंगे, 3 से कटेगा 53, 15 अब 5 है तो 5 से कटेगा 5 एकम 5। और ये 21 है तो 21 को भी काट लेते हैं। ये पहले तो 3 से कटेगा, 3 से 23, अब 7 बचा, 7 अब भाज्य संख्या ही होती है तो 7 एकम 7 से कटेगा। तो अब देखो यहाँ से 12 के जो गुणनखंड है तो वो क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 3 ये बने। इसी तरीके से जो 15 है 15 के क्या बने वो बने 3 गुणा ये 5। और फिर 21 है जो 21 के क्या बने वो बने 3 गुणा 7। इतना बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ देखो क्या होगा, हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ देखेंगे जो सब में मिल रहा हो वही एचसीएफ होता है। तो सब में देखो 1 3 ये है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 ही जो है ना वही एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम बराबर एलसीएम देखो क्या होता है जो सब में मिल रहा है पहले वो तो हम लिख लेंगे। जैसे 3, इसके बाद जैसे 2 ऊपर वाले में है लेकिन नीचे नहीं तो 2 को दोनों को लिख लेंगे, 2 गुणा 2। अब जैसे बीच वाले में ये 5 है तो 5 भी लिख लेंगे। फिर इसमें नीचे वाले में 7 है तो 7 छोड़ेंगे नहीं, 7 को भी लिख लेंगे यहीं पर। ठीक, तो ये बात क्लियर, 7 लिख लिया। अब आपस में करा दो गुणा। तो जैसे हमने करा 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 7 त्रिका 21, और यानी 20 इंटू 7 और 3 का गुणा 7 त्रिका 21 और 21 दून हो गई ये 42, यानी 420 ये आ गया एलसीएम। और यही सवाल का आंसर होगा। इसका सेकंड नंबर भी अब देख लेते हैं। कुछ सेकंड नंबर में हमें क्या दे रखा है, एक तो 17 है, फिर है 23। तो देखो 17 के अगर हम गुणनखंड करें सीधे, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड तो होंगे नहीं है ना, क्योंकि ये खुद है अभाज्य संख्या है। तो या तो हम सीधे सिंपल सा 17 बराबर लिख लेते हैं 17 गुणा 1। इसी तरीके से 23 को हम लिख लेते हैं 23 गुणा 1, और 29 को लिख लेते हैं 29 गुणा 1। तो अब यहाँ से एचसीएफ देखो क्या आएगा, तो एचसीएफ बराबर हो जो सब में मिल रहा है तो 1 1 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, और एलसीएम, तो एलसीएम बराबर इन सबका हो जाएगा गुणा। तो जैसे 17 गुणा 23 और गुणा 29, तो इनका गुणा करा लेते हैं। जब हमने गुणा कराया तो 11,339 आया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखेंगे, नंबर हमें दे रखा है 8। तो 8 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना 2 चौको 8 होता है। ठीक है, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। अब 9 है, 9 को भी काट लें, 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, फिर 3 को काट लेते हैं, 3 एकम 3। अब 25 को लिखते हैं, 25 इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगी 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ से जो 8 बराबर आया वो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसी तरीके से 9 बराबर आया हमारा 3 गुणा 3, और 25 बराबर आ गया 5 गुणा 5। अब देखो एचसीएफ में तो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, तो सबके गुणा में 1 लिख लो, 1 सबके गुणा में 1। तो यहाँ से एचसीएफ बराबर, यानी सभी अभाज्य संख्याओं का अगर हम देखें एचसीएफ तो वो हमेशा 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। और एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो सब मिल तो किसी में रहा नहीं, यानी तो ऊपर में क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, नीचे में 3 लिखा है 2 बार 3 गुणा 3, और इसमें लिखा है 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। अब देखो यहाँ गुणा हम कैसे कराएंगे, पहले 2 दूना 4, 4 पंचे 20 करा लिया, वह 2 दूना 4, 4 पंचे 20,
ये 20 लिख लिया, इनका दोनों गुणा और एक 5 का। अब देखो क्या कहते हैं, 2 पंचे 10 और 3 तिरका 9, 9 इनका आपस में गुणा, 3 तिरका 9 और 2 और 5 का गुणा इसका 10 हो गया। तो 9 गुणा यानी ये सीधे 90 हो गए। तो ये 9 दूना 18 यानी ये आ गया 1800। यानी इस सवाल का बस यही आंसर हो गया। ये आशा है सवाल समझ में आया होगा।